करेमी भंते सूत्र का अर्थ करेंगे। करेमी भंते सामायम, करेमी बोले तो करता हूं, भंते बोले तो हे भगवान सामायक, मैं सामायिक करता हूं। सावज्जम जोगम पचखामी, पाप वाली प्रवृत्ति से मैं निवृत्त होता हूं, यानी उसका पचकान करता हूं। जाओ नियमम पज्जुआ सामी, जब तक मैं नियम को सेवन करता हूं, दुविहम तिविहेणम मणेनम वायाय कायणम, दो प्रकार से और तीन प्रकार से। दो प्रकार से यानी न करूंगा न कराऊंगा। तीन प्रकार से यानी मन, वचन और काया से। यानी मन, वचन और काया से कोई भी प्रकार की पाप की प्रवृत्ति में न तो करूंगा न तो कराऊंगा। यहाँ साधु के लिए, साधु साध्वी जी भगवान के लिए अनुमोदने का भी पचकान होता है, अनुमोदन करने का भी त्याग होता है। हमको वह पचकान नहीं होता है। श्रावक श्राविका को अनुमोदन का पचकान नहीं होता है। दुविहम तिविहेणम है, मतलब जबकि साधु साधु जी भगवंत को तिविहम तिविहेणम है। इसका कारण क्या है कि मतलब हमारी जिंदगी में कई प्रकार से मतलब पाप की प्रवृत्ति, हम सामयिक में है फिर भी हमारे नाम से कई कई पाप की प्रवृत्ति चालू है। जैसे कि कोई कंपनी में शेयर्स है, कोई बैंक में एफडी है, कोई धंधा चल रहा है, कोई अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट है। यह सब मतलब हम करते नहीं है, उस समय हम कराते भी नहीं है मतलब, लेकिन यह जो हमारी इन्वेस्टमेंट चालू है, हमारी जो भी मतलब हमारे नाम से धंधा चालू है, हमारे नाम से शेयर का मतलब बिजनेस चालू है, तो वह उसका पाप हमें अनुमोदने का लग, क्योंकि वह अनुमोदन है मतलब हमारा। तो इसके लिए श्रावक को यह अनुमोदन का पचकान नहीं होता है। तस्य भन्ते परिक मणिनम वायाय कायनम न करीमि न कारमि तस्य भन्ते परिक्रमामि निंदामि गरियामि अपमानवसामि। उसको हे भगवंत मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्म साक्षी निंदा करता हूँ, गुरु साक्षी मतलब विशेष करके निंदा करता हूँ, और अपाणम बोसिरामी, मैं मेरे आत्मा को मतलब पाप से मतलब छोड़ रहा हूँ, पाप से मतलब मुक्त कर रहा हूँ। यहाँ मतलब ये करेमी भंते सूत्र को सामायिक दंडक के रूप में पहचाना जाता है। पहले तो यह समझेगी कि सामयिक यानी क्या, मतलब सामयिक यानी एक श्रेष्ठ धार्मिक क्रिया, श्रावक जीवन की एक श्रेष्ठ धार्मिक क्रिया को सामयिक कर। जहां सामायिक का मतलब क्या है, सम आय, सम आय करके दो शब्द है। सम यानी राग द्वेष रहित स्थिति का आय, यानी जहां पे राग द्वेष की स्थिति नहीं है उसका आय, उसका और उसका लाभ होना, उसका नाम है सामायिक। सामायिक की क्रिया कौन कर सकता है? कोई भी स्त्री या हो पुरुष हो, मतलब वह सामायिक की क्रिया कर सकता है। सामायिक में मतलब वस्तु क्या क्या चाहिए, मतलब सामग्री क्या क्या चाहिए, मतलब तो पहले तो शुद्ध वस्त्र, कटासना, मुपत्ति, चरोड़ा, नौकारवाड़ी, वांचन के लिए धार्मिक पुस्तक, यह सब सामायिक के लिए मतलब, और गुरु के पास सामायिक की प्रतिज्ञा लेना। सामयिक की प्रतिज्ञा हम सब सामयिक लेते, प्रतिक्रमण करते, तो उस समय मालूम है मतलब हमें चिक्कारी भगवान पसाई करी सामयिक दंडक उच्छ्राव जी, और उस समय मतलब सामयिक दंडक हमको मतलब गुरु भगवंत उच्छ्राते करे भी बनते के रूप में। तो झाव नियम जो आसामी, झाव नियम का मतलब क्या है? सामयिक में नियम कितना समय का है? नियम यानी 2 घड़ी का है। 2 घड़ी यानी 48 मिनट का यह नियम है। 48 मिनट तक पाप की प्रवृत्ति का त्याग करना है।
तो यह जो सामयिक हमारी आत्मा करती है, तो उसका फायदा क्या है? मतलब साधु भगवंत अपने जीवन में जीवन भर का सामयिक लेते। झाव नियम हम बोलते हैं, मतलब वह झाव जीवाए करके बोलते। तो जब तक जो उनकी जिंदगी है तब तक वही सामयिक में है। लेकिन श्रावक के लिए एक समय निश्चित किया गया, क्योंकि वह संसार में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए सामयिक करने का समय निश्चित किया है कि आपको मतलब 48 मिनट का सामयिक होता है। या तो फिर औषध लो तो औषध मतलब दिन या रात का होता है, या तो 24 घंटे का होता है, मतलब जैसे मतलब 4 प्रहर, 8 प्रहर, 64 प्रहर। तो यह सारी वस्तु सामयिक का ही प्रकार है। सामयिक करने से लाभ क्या है? परमात्मा महावीर के पास पुण्याश्रावक की सामयिक जब लेने के लिए परमात्मा ने कहा श्रेणिक महाराजा को, पुण्याश्रावक के पास गया। पुण्याश्रावक को कहता है मतलब मुझे तेरे एक सामयिक का मतलब फल चाहिए। परमात्मा ने जो कहा था कि मतलब तेरी नरक अमुक करेगा, अमुक वस्तु करेगा तो तेरी नरक जो है, नरक में जाना बंद हो जाएगा। परमात्मा यह भी जानते थे, केवल ज्ञानी थे, मतलब यह भी जानते थे कि इसके नरक में जाना निश्चित है। लेकिन फिर भी उसके संतोष के लिए उन्होंने ये कई वस्तु बताई। उसमें एक यह था कि मतलब पुण्याश्रावक के सामयिक का लाभ लेके आना। पुण्याश्रावक के घर जाता है, जिस घर में पुण्याश्रावक बहुत ही मतलब अमीर था, मतलब एक जीवन में मतलब पूनम चंद सेठ के नाम से प्रसिद्ध था, बहुत धन था, मतलब परमात्मा की देशना सुनने रोज जाता था। और उस समय उन्हें एक बार सामयिक के बारे में सुना, तो ऐसे लगा कि मतलब मुझे सामयिक चालू करना है। हमारे पास हमारा समय कितना बर्बाद होता है हमें पता नहीं लगता, कितना समय हमारा वेस्ट जा रहा है मतलब हमें पता नहीं, मतलब लेकिन एक सामयिक करने का हमको समय नहीं है। यह पूनम चंद सेठ ने उस दिन, जिस दिन परमात्मा से समझा, मतलब उस दिन से सामयिक करना चालू। सामयिक में मन स्थिर नहीं रहता है, मतलब कभी दुकान याद आती है, कभी घर का काम याद आता है, कभी यह याद आता है, कभी वह व्यवहार याद आता है। परमात्मा के पास जाके पूछते मतलब तो नियम लिया है, सामयिक तो रोज करता हूं, लेकिन मुझे मेरा मन स्थिर करना है, तो कैसे करना? परमात्मा ने कहा कि संसार की झंझाल लेके बैठे हो तो मतलब स्थिर कैसे रहेगा? मतलब झंझाल कम करो तो तुम्हारा मन स्थिर हो सकता है। उस दिन उसने निश्चय किया कि मतलब मुझे मेरे घर में जरूरत हो, पति पत्नी 2 व्यक्ति थे, मतलब मुझे मेरे घर में जरूरत हो उतनी ही सामग्री रखनी, मतलब बाकी सब उन्होंने मतलब किसी को दान दे दी, किसी को दे दी। मतलब धन में भी मतलब एक जो भी था, कितना धन था, मतलब बहुत सारा दान में दे दिया, मतलब जितना जरूरत है उतना ही रखा, मतलब और रोज की कमाई भी निश्चित कर ली। रोज मुझे 7 पैसा मिल जाए, तो मतलब उस जमाने में 7 पैसे की भी वैल्यू थी, मतलब तो यदि 7 ड्रम करके बोलते थे, मतलब वो मिल जाए तो मतलब मेरा बस उस दिन धंधा बंद और घर आके सामयिक करना। और जैसे ही दुकान खोलता था वही 7 पैसे की कमाई हो जाती थी, और तुरंत दुकान बंद करके वापस घर आके सामयिक करते। मन स्थिर होने लगा, मतलब ऐसे पुण्या श्रावक की सामयिक लेने के लिए भगवान ने जब कहा, मतलब श्रेणिक महाराजा पुण्या श्रावक के घर पहुंच गए। घर में कोई विशिष्ट सामग्री नहीं थी, लेकिन ये जो सामयिक करता था, मतलब वह श्रेष्ठ कोटि की सामयिक करता था।
तब मतलब पुण्य श्रावक को कहते मतलब तेरा एक सामयिक का, तो रोज सामयिक करता है, तेरा एक सामयिक का फल मुझे चाहिए। पुण्य श्रावक कहता है मुझे देने में कोई इतराज नहीं, मतलब लेकिन इसका कैसे, मतलब कौन निश्चित करेगा इसका मतलब क्या है, मतलब तो जो कीमत मांगे वो भी दे देने के लिए तैयार हो, मतलब तू कितना पैसा मांगे वो देने के लिए तैयार। अरे पैसे का तो मतलब मेरे पास भी बहुत पैसे थे, मतलब पैसे से मतलब यह खरीदा नहीं जा सकता है, मतलब तो इसको खरीदने के लिए क्या चाहिए, मतलब तो बोलता है वह तो मुझे पता नहीं, मतलब हम भगवान के पास जाएंगे, परमात्मा महावीर के पास जाएंगे, वह जो बोलेंगे इसी मतलब इसकी कीमत लगाएंगे। परमात्मा महावीर के पास दोनों जन चाहते कि यह पुण्य श्रावक मुझे सामयिक का फल देने के लिए तैयार है, और मतलब मैं लेने के लिए तैयार हूं, बस आप अभी कीमत बोलो कि मतलब क्या कीमत देनी है, मतलब तो आप कीमत बोलेंगे तो मतलब मैं कीमत दे सकता हूं। तब मतलब परमात्मा महावीर श्रेणिक महाराजा को कहते हैं मतलब हे श्रेणिक, तेरा पूरा राज्य दे दे तो भी उसकी एक सामयिक की बराबरी नहीं कर। भगवान के समय की इतनी कीमत है क्या, मतलब एक खाली 48 मिनट्स बैठना है, एक 48 मिनट में मतलब भगवान बोलता है कि उनके तुझे इसका फल जानना है, मतलब दो तरह से मैं तुझे बताऊं। पहली तरह से मतलब कि जो सामयिक शुद्ध सामयिक करने वाला व्यक्ति एक सामयिक करता है, और दूसरी बाजू एक कोई व्यक्ति 1 लाख खांडी सोना मोर का दान करता है। खांडी यानी 40 मण की खांडी होती है, और 20 किलो का एक मन होता है। तो सोच लो कि मतलब हमारे कितना मतलब यह धन, कितनी सुवर्ण मुद्रा का दान दे एक व्यक्ति, 1 लाख खांडी सोना मोहर का दान दे, वह भी मतलब लाख साल तक, 1 लाख वर्ष तक, और एक व्यक्ति मतलब शुद्ध सामायिक कर तो भी मतलब सामयिक करने वाले की बराबर में मतलब दान देने वाला नहीं आ सकता है। यानी सामयिक का फल हमेशा ज्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात, एक शुद्ध सामयिक करने वाले, हमको किसकी इच्छा होती है, सुख की इच्छा होती है। सुख सबसे श्रेष्ठ है ये पृथ्वी पे, मतलब कहाँ है ऐसे, तो मतलब सिद्ध सिला पे तो श्रेष्ठ सुख है ही, मतलब लेकिन जब हम संसार की बात करते हैं, संसार में श्रेष्ठ सुख भोगने वाले वैमानिक देव है। वैमानिक देव जो सुख भोगते हैं, मतलब तो परमात्मा ने कहा कि एक शुद्ध सामयिक करने वाले को 925, 925, 925, 925 यानी 92 करोड़ 59 लाख 25 हजार 925 पल्लियोपम का देवता का आयुष्य बनता। एक शुद्ध सामयिक करने वाले को वैमानिक देव, वो भी मतलब बाकी के जो नीचे के देव है मतलब उनका तो ठीक है, मतलब आयुष्य तो मतलब अज्ञान तप करने वाले भी पा सकते हैं, लेकिन वैमानिक देव का आयुष्य पाना है, मतलब तो यह 925, 925, 925 इतने पल्लियोपम का एक सामय करने वाले को इतना आयुष्य की प्राप्ति होती है। इतना वैमानिक देव का मतलब आयुष्य का बंध, इतना यह मतलब सामयिक का महत्व है। जब श्रेणिक महाराजा ने सुना, मतलब सामयिक का इसके लिए नहीं करना है, सामयिक हमको मतलब कि भाई हमको वैमानिक देव बनना है करके नहीं करना है, लेकिन सामयिक ये वीरति का साधन है हमारे में, मतलब आज जो वीरति, थोड़े समय की वीरति, इसके द्वारा हमारे जीवन में आगे बढ़ के सर्ववीरति आए, इसके लिए ये सामयिक करना है। मतलब मैं आज थोड़े समय के लिए 48 मिनट्स के सब पाप को छोड़ रहा हूँ, मतलब लेकिन मेरे जीवन में यह दिन आए कि मतलब मैं सर्वथा ये पापों का त्याग कर। तो इस तरह से ये करे में बंदे की बात हुई। आगे हमारी कथा की ओर जा रहे हैं। कथा में मतलब उदयन राजर्षि की कथा पूरी हुई थी, मनक कुमार की कथा अभी आगे है। एक बार स्वयं ब्राह्मण यज्ञ करते थे।
यह जम्बू स्वामी की पाठ पे आए हुए प्रभु स्वामी के समय की बात है। प्रभु स्वामी ने मतलब अपने ज्ञान से, विशिष्ट ज्ञान से, उनके पास वे तो चौथ पूर्वधर थे, उनके विशिष्ट ज्ञान से उन्होंने मतलब देखना चालू किया मेरी पाठ में योग्य कौन है। मतलब साधु संस्था पे नजर डाली, मतलब कोई भी उनके लिए मतलब पाठ संभाले ऐसा योग्य नहीं दिखा। आगे जाके श्रावक संस्था पे नजर डाली कि श्रावक में कौन योग्य है, मतलब कि जो मेरी पाठ को संभाल सके, वहां पे भी कोई नहीं दिखाई दिया। उन्होंने उपयोग रखा मतलब कौन में मेरी पाठ में योग्य, मतलब तब उसे मतलब यज्ञ कर्म करता हुआ स्वयं भट्ट दिखाई देता है। वहां दो साधु को भेजते, जहां यज्ञ हो रहा था वहां दो साधु को भेजते, और वहां जाके दो साधु सिर्फ यह भट्ट, स्वयं भट्ट सुने, ऐसे मतलब बोला कि अहो कष्टम, अहो कष्टम, यानी तुम कष्ट कर रहे हो, तुम कष्ट कर रहे हो क्योंकि तुमको तत्व का ज्ञान नहीं है। तब मतलब स्वयं भट्ट ऐसे ज्ञानी भी था, मतलब अपना मतलब वेद वगैरह को पढ़ा हुआ था। बोलते कि आप जैन साधु हो, मतलब आप कभी गलत बोलते नहीं हो, तो क्या ये आपने जो कहा इसका मतलब क्या है। तो बोलता है इसका मतलब तो हमारे गुरु जाने, मतलब आप गुरु को पूछ सकते, मतलब गुरु के पास जब आए, प्रभु स्वामी के पास आए, मतलब स्वयं भट्ट पूछा कि तत्व क्या है, मतलब आप हमें बताओ। तत्व तुमको मतलब तुम्हारा जो यज्ञ कराने वाला पंडित ही बताएगा, जाओ उसको जाके बोलो, मतलब पूछो उसको, मतलब जरा जोर से पूछो, मतलब ताकत से पूछो। जैसे ही मतलब जाते हैं, मतलब स्वयं भट्ट यज्ञ कराने वाले पंडित को पूछते, भाई यज्ञ का फल क्या है, मतलब तो वो यज्ञ का फल स्वर्ग मिलता है। अच्छा, तो इसका तत्व क्या है वो मुझे बताओ। तो ये तत्व यही है कि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मतलब तुरंत तलवार निकालते हैं, मतलब और कहते हैं मतलब सच्ची बात बताओ, नहीं तो अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। पंडित मतलब बोलता है कि सच्चा तत्व तो यह है कि यज्ञ का जो स्तंभ रहता है उसके नीचे शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जी रहती है। इसकी वजह से और उनके प्रभाव से मतलब तत्व तो शांतिनाथ भगवान है, यानी परमात्मा तत्व है। उनके प्रभाव से मतलब कोई उपद्रव नहीं आते, उनके प्रभाव से कोई कष्ट नहीं आता। यज्ञ का तत्व तो वही है। मतलब तुरंत मतलब जाते वापस गुरु भगवान के पास, गुरु भगवान ने उसको प्रतिबोध किया, ये यज्ञ करना यानी मतलब यज्ञ यानी मतलब जीवों को नाश करना। जीवों का मतलब हम किसी को तकलीफ देंगे तो हमको तकलीफ पड़ने वाली ही है। इसके लिए इससे मतलब निवृत्त हो जाओ और ऐसे मतलब शुद्ध धर्म का मतलब तुम पालन करो। संयम जीवन की बात करते हैं, वैराग्य पाके मतलब उन्होंने तुरंत ही चारित्र ले लिया। घर में पूछने के लिए भी नहीं गए। उसकी पत्नी तभी गर्भवती थी। और यहाँ पे मतलब स्वयंभव सूर्य, स्वयंभव भट्ट ने तो चारित्र लेके मतलब स्वयंभव नाम के मतलब साधु बन गए। यहाँ जो उनकी पत्नी गर्भवती थी वह पुत्र को जन्म देती है, मतलब और पुत्र का नाम मनक करके पड़ा। एक बार मतलब स्कूल में जब गया हुआ था यह बच्चा, किसी उसके जो मित्र वगैरह रहते, मतलब किसी बच्चे ने उसको बोला न बापा, न बापा, तेरा बाप ही नहीं है, मतलब न बापा करके, तू बाप के बिना का है। मतलब तो यह मतलब घर आता है बच्चा, आज तक कभी माँ को पूछा नहीं था मेरे पिताजी कहाँ है, मतलब क्योंकि माँ ही सब कुछ करती थी। बोलते मेरे पिताजी कहाँ है, मतलब माँ बताओ। मेरे पिताजी है क्योंकि तुम मतलब
तुम्हारी सीथी में सिंदूर है, इसका मतलब मेरे पिताजी है, मतलब मेरे पिताजी का नाम क्या है और अभी कहाँ है वो मुझे बताओ। तब मतलब माँ बोलती तेरे पिता ने मतलब जैन दीक्षा अंगीकार की और आज मतलब स्वयंभू सूरी को मतलब के नाम से मतलब वे प्रसिद्ध है, मतलब और अभी हाल में वे पाटलिपुत्र नगर में विचरण कर रहे हैं। ये हमारा मुझे मतलब मेरे पिता को मिलना है, मतलब ऐसा करके माँ को बोलता है कि मैं मेरे पिताजी को घर लेके आता हूँ। मतलब यहाँ पाटलिपुत्र नगर में पहुंचता ही मनक उसमें मतलब बाहर स्टंडिल भूमि में जाते हुए स्वयंभू सूरी खुद मिले। तब मतलब उसको पूछते कि आप मेरे पिता को जानते हो? मेरा पिता का नाम स्वयंभू भट्ट था, मतलब उन्होंने जैन दीक्षा अंगीकार थी, आप जानते हो तो मुझे बताओ। तब उन्होंने सूर्य ने भी कहा कि मतलब देखो मैं तेरे पिता को जानता हूं, मतलब मेरे पिता और मैं तेरे पिता में कोई फर्क नहीं, मतलब ऐसा समझना तो, लेकिन तुझे अभी मतलब व्रत ग्रहण करना है, अभ्यास करना है। मतलब जैसे ही व्रत अंगीकार किया, मतलब व्रत अंगीकार करके उन्होंने भी चारित्र मनक ने चारित्र ग्रहण किया। सूर्य ने सोचा कि इसको अभी क्या पढ़ाना, मतलब खुद का बेटा है, मतलब मालूम पड़ा कि ये मेरा ही बेटा है। आ, आगम का उपयोग रखते हैं, मतलब और उपयोग में पता लगता है कि इसका आयुष्य बहुत कम है। मतलब सर्व सिद्धांत का तो अध्ययन करना मतलब मुमकिन है ही नहीं। मतलब इसके लिए मतलब उन्होंने ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, मतलब उन्होंने सिद्धांत के सारभूत, सब सिद्धांत के सारभूत ऐसे 10 वैकालिक सूत्र की रचना की, क्योंकि इसका मतलब आयुष्य, मनक का आयुष्य सिर्फ 6 महीना बाकी था। ऐसा करके 10 वैकालिक सूत्र की रचना करके मनक को मतलब वह पठन करने के लिए दिया। 6 महीने तक इसका अध्ययन किया, मतलब 10 वैकालिक सूत्र, और 6 महीने के अंदर उन्होंने मतलब पूरा अध्ययन किया। छोटी वय होने होते हुए भी मतलब गुरु के उपदेश से मतलब वैराग्य वासित हो गया, और अचानक तबियत खराब होती है, मतलब और गुरु अंतिम निर्यामणा कराते, शुद्ध भाव से मतलब मृत्यु पाके वह स्वर्ग में जाता है, देवलोक में जाता है। संघ ने उनके मृतदेह को अग्नि संस्कार किया, मतलब और इसके बाद में धर्म श्रवण करने के लिए गुरु के पास आए। मतलब उस समय गुरु के आंख में आंसू थे, आंख में आंसू आए। मतलब पूछा, शिष्य वगैरह ने पूछा, मतलब हे गुरु भगवान, आपने तो कईयों को निर्यामना कराई, कितने को मतलब निर्यामना करा, आज तक आपके आंख में कभी आंसू नहीं दिखाई, आज आंसू का कारण क्या है? मतलब तो बोलता है ये और कुछ नहीं, मतलब यह जो आया था वो मेरा पुत्र था, संसारी संबंध से मेरा पुत्र था। क्या बात करते हो, आपका पुत्र? मतलब हमने तो कभी गुरु पुत्र की मतलब विवेक नहीं साचा है, मतलब आप पहले बताते तो हम उसको मतलब अच्छी तरह से रखते थे, मतलब हमने तो उसके पास बहुत सारा काम कराया। मतलब तब यह स्वयं भवसूरी कहते मतलब इसके लिए मैंने मेरा पुत्र का संबंध नहीं बताया, मतलब क्योंकि यदि मैं पुत्र का संबंध बताता तो मैं उसको कुछ करने नहीं देते, वह तो अपना आत्म कल्याण करता था, न तो कुछ पढ़ पाता, मतलब और व्यावच के बगैर कर्म का क्षय नहीं होता है। फिर आपके आंख में आंसू क्यों है? मतलब आंख हर्ष के आंसू है। इसने 6 महीने में अपना जीवन को साध लिया, मतलब 6 महीने में उसने मतलब अपना जीवन का जो कल्याण था वह कल्याण कर लिया। मतलब ऐसा करके मतलब ये जो 10 वैकालिक सूत्र है, मतलब इसके द्वारा उनने मतलब अपना जीवन का जो पाना था वह पूरा पा लिया। तब मतलब सिद्धांत को वापस मतलब 10 वैकालिक सूत्र को वापस मतलब निकाल देना करके मतलब बात करते।
तब श्रृंग और यशोभद्र श्री महाराज साहब उनके जो पट शिष्य थे वो बोलते आज मतलब 10वें कालिक सूत्र को रहने दो, मतलब क्योंकि कोई भी ऐसे साधु मनक जैसे छोटी उम्र के साधु भी ये पढ़ पाएंगे, मतलब और इसके द्वारा खुद के ऊपर उपकार कर पाएंगे। जब लोगों को मतलब की बात सुनी, मतलब अपने शिष्य की बात सुनी, आचार्य भगवंत ने भी मतलब उदार मन वाले थे, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम जैसे कहते हो ऐसे ही यह मतलब आगम ग्रंथ ऐसे ही रहेगा, मतलब और सही में मतलब जब 5वां आरा पूरा होगा मतलब तब तक यह 10वें कालिक सूत्र रहने वाला है। तो ऐसे मनक मुनि को नमस्कार करते कि जिसने मतलब 6 महीने के जिंदगी चारित्र जीवन में अपना खुद का आत्म कल्याण कर दिया।